नमस्कार, थिंकिस्तान टुडे नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल त्रिपाठी और आज हम मौजूद हैं वादी हरन हनुमान मंदिर जो कि शाहपुरा भोपाल में स्थित है। और जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि हम महाराज जी से मिले और हम महाराज जी के साथ बातचीत करी कि श्रावण मास और अधिक मास के बारे में हमने जाना। वैसे ही हम इस साल फिर महाराज जी के पास आए हैं और जानेंगे कि इस साल का श्रावण मास का महत्व क्या है और हर साल जैसे श्रावण बदलता है उसमें उसका महत्व क्या रहेगा। तो स्वागत है पंडित जी कार्तिकेय तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप? बहुत आनंद में है अंशुल भैया। तो जैसे कि हम अभी दर्शकों से बात कर रहे थे कि इस साल का श्रावण मास किस तरीके का है, कैसा है, कैसे इसकी पूजा करी जा सकती है, तो वो उसके बारे में कुछ बताइए। जैसा कि आप जानते हैं अंशुल भैया, वैदिक सनातन धर्म में जो विक्रम संवत को हम मानते हैं वो इस संवत 2081 के रूप में पूजा जाएगा। और पिछला श्रावण जो बीता उसमें पुरुषोत्तम मास के भी दर्शन हमें हुए। और इस मास के अंदर में जो ये संवत्सर आया है इसके राजा बताए गए हैं हमारे मंगल, और मंत्री जो हैं वो शनि है। और ये दोनों ग्रह आपस में जो हैं वो शत्रु ग्रह माने जाते हैं। तो श्रावण मास में इस बार अधिकांश लोगों को आप ये देखेंगे कि शंकर भगवान की विशेष आराधना से उन्हें अनेक अनेक प्रकार के फल मिलेंगे। कई काम हैं जो भगवान शंकर की पूजन के बिना उनके अधूरे रह जाएंगे। ग्रह राशियों का इस साल बहुत ही विपरीत परिणाम भी लोगों को देखने को मिल सकता है। जैसे मंगल जो स्वामी हैं वो बड़े ही क्रोधी स्वामी माने गए हैं, और भगवान शंकर जो हैं वो उन्हें शरणागत करते हैं, और उनके सहाय करने के साथ साथ जो है भगवान शंकर की आराधना जो करता है उसे तो फिर किसी प्रकार का कोई भय रहता ही नहीं है, जैसा आप जानते हैं। जैसे कि श्रावण मास में आपने बताया कि शनिदेव और मंगल की एक शत्रुता हमेशा रही है, तो ये जो साल है, संवत साल जो आया है, संवत मास है, ये इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ प्रकाश डालिए इस बात को लेकर के। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो वर्ष है ये इसके राजा जो बताए गए हैं वो मंगल हैं, और शनि जो हैं वो इसके मंत्री हैं। तो कार्यभार सब जो रहता है वो मंत्रियों के ऊपर अधिक रहता है राजा से, और जिनका पुरुषार्थ है, जिसका जोर रहता है वो है मंत्री। तो शनिदेव की जिनके ऊपर 7.5 ढैया चल रही हैं, या जिनको मंगल दोष है कुंडली के अंदर, उन लोगों के लिए यह वर्ष बड़ा ही फल देने वाला है। अगर भगवान शंकर की आप विशेष आराधना श्रावण मास में करते हैं तो आपके सभी मंगल दोषों का भी नाश हो सकता है। शनि की 7.5 से आपकी रक्षा होगी। जैसा हम जानते हैं कि भगवान तो महामृत्युंजय हैं, अनेक प्रकार के कष्टों को हरते हैं। तो ये सारी क्रियाओं का पालन करने से हमें इस वर्ष बड़ा ही लाभ प्राप्त हो सकता है। तो जैसे अपन रुद्र अभिषेक करते हैं, जो रुद्र अभिषेक होते हैं तो हर साल का महत्व अलग अलग होता है, रुद्र अभिषेक का भी महत्व अलग अलग होता है। तो इस साल का जो रुद्र अभिषेक का महत्व है तो वो पिछले बाकी सालों से कैसे अलग है? इस साल देखा जाए तो मंगलनाथ जो हमारे उज्जैन में स्थापित है, वहाँ अंगारेश्वर महादेव का अभिषेक किया जाता है, और उनके अभिषेक करने से कहा जाता है वहाँ भात पूजन करने से जो मंगल दोष ग्रसित जीव हैं उनका मंगल दोष शांत हो जाता है, मंगल की उग्रता कम हो जाती है। तो विशेष प्रकार से इस बार रुद्र अभिषेक करने के साथ में मंगल दोष का भी निवारण किया जा सकता है। और जिनकी शनि की 7.5 चल रही है या जिन पर ढैया का प्रभाव है उन्हें भी महामृत्युंजय भगवान का जप करना चाहिए और पाठ करने के साथ में अभिषेक करना चाहिए। जैसा भी आपने मुझे बताया कि हम श्रावण में रुद्र अभिषेक करें या हम भगवान शिव को प्रसन्न करें, तो इसको प्रसन्न करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, वो थोड़ा इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जैसे अपन ने जाना था पिछली बार भी कि रुद्र अभिषेक अनेक प्रकार से किए जाते हैं। कई लोग दूध से अभिषेक करते हैं, कई लोग जल से अभिषेक करते हैं, कई गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं, कई लोग केसर से अभिषेक करते हैं। तो हमारे वैदिक सनातन धर्म में बताया गया है कि हर एक धातु की, हर एक वस्तु की अलग प्रधानता है। जिस प्रकार से केसर से अभिषेक करने से भगवान को शीतलता प्राप्त होती है। आपके कोई भी कृत्य हों जो अधूरे हों, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा हो, तो गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया गया है। तो अब हम आते हैं जो भगवान शिव के लिए जो सबसे बड़ा मंत्र कहलाता है, महामृत्युंजय मंत्र। तो ये महामृत्युंजय मंत्र का महत्व क्या है? और इस कहते हैं ना कि इसको अगर कोई भी इंसान किसी भी मतलब रोगी व्यक्ति को उभारने के लिए काम आ सकता है, किसी भी व्यक्ति को राजा से रंक और रंक को राजा बना सकता है। तो इस चीज के लिए कैसे क्या चीज करी जाए कि महामृत्युंजय बिल्कुल सही ही जाए? जैसा कि आपने मुझसे प्रश्न किया है कि महामृत्युंजय की विशेषता क्या है,
देखिए, महामृत्युंजय जो मंत्र है वो मृत्यु को हरण करने वाला मंत्र है। जैसे कि कई लोग आजकल जो है महामृत्युंजय का गलत उच्चारण भी करते हैं। बिल्कुल। संपुटित महामृत्युंजय अलग किया जाता है और महामृत्युंजय मूल मंत्र अलग है, जिसमें ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमे वंदना मृत्योर्मुक्षी यमाम। जो मृत्यु से मोक्ष प्राप्त करवाए वो महामृत्युंजय है। जिस प्रकार से हमारे नरसिंह पुराण में इसका विशेष रूप से विस्तारित वर्णन बताया गया है कि मार्कंडेय ऋषि की एक कहानी आती है। जैसा कि मार्कंडेय ऋषि ने अल्पायु होने के बाद भी भगवान शंकर की आराधना की, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, और जब यम के गण उनके प्राण हरण करने के लिए आए तो वह भी उनके प्राण हरण ना कर सके। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से मार्कंडेय ऋषि ने अजय और अमर होने का वरदान महादेव से प्राप्त किया। तो ये महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति है। जो भी मनुष्य, जो रोगी व्यक्ति है या मानसिक प्रकार से जो परेशान है या शारीरिक रूप से भी जिस प्रकार से जो आदि व्याधि है, सबको हरण करने वाला महामृत्युंजय मंत्र बताया गया है। तो अभी आपने जैसे कि बताया कि मृत्यु से रक्षा करने वाला मंत्र जिसको बोला जाए वो महामृत्युंजय मंत्र है। तो महामृत्युंजय मंत्र के भी आपने एक चीज़ और बताई कि उसका उच्चारण भी बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी वो फलदायी है, अदरवाइज वो मंत्र खंडित है ना, खंडित माना जाता है। अब इसका जो आपने अभी उच्चारण किया, क्या आप हमारे दर्शकों को इसका सही उच्चारण के लिए कुछ और बताएंगे? बिल्कुल। जैसे कि आप आजकल देख सकते हैं कि YouTube चैनलों पे ही भी बहुत सारा विस्तृत इसके बारे में प्रचार प्रसार बताया गया है। आपको हमेशा महामृत्युंजय की एक पुस्तक साथ में रखनी है, या मंत्र को आप गूगल से सर्च कर लें और उसके बाद ही उसका पाठ करें। लोग क्या करते हैं कि शिवालय में जाते हैं और मन में जो आता है, जिस प्रकार से हमने सीखा है वैसे ही हम उच्चारण करने लगते हैं, या जब अनुष्ठान अगर किसी वैदिक ब्राह्मण द्वारा कराया जाए तो उसका सही उच्चारण किया जा सकता है, तब हमको जाकर वो विशेष फल प्राप्त करवाता है। तो जैसे कि अभी हम जान रहे थे महामृत्युंजय के बारे में, रुद्र अभिषेक जी के बारे में, ऐसे ही और भी पूजाएं होती हैं भगवान शिव जी के लिए, है ना? तो वो कौन कौन सी पूजाएं हैं और उनके क्या क्या महत्व हैं, वो जरा हमें बताओ। जैसे भगवान शंकर को जो है वो बिल्व पत्र अति प्रिय है। जो बिल्व पत्र है वो भगवान शंकर का प्रतीक बताया गया है। तो इसी प्रकार से जब हम जलाभिषेक करने के उपरांत भगवान को बिल्व पत्र अर्पित करके भी प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही भोजन में उनके लिए जो है वो भांग और धतूरे का भगवान भोजन करते हैं। भस्म धारण करते हैं। भगवान को भस्म अर्पण करने से मनुष्य को शीतलता की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से भगवान शंकर ने अघोर रूप धरा तो उन्हें शमशान में जाकर शांति की प्राप्ति हुई। उनने भस्म जब अपने चिता भस्म से अपना श्रृंगार किया तब उनको जो है शांति की प्राप्ति हुई। तो मनुष्य अगर भगवान शंकर पे भस्म का अभिषेक करता है तो उससे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। अच्छा, एक बहुत प्यारा सा सवाल इस समय मेरे दिमाग में आया है। भगवान शिव जी, उनके साथ हमेशा भूत प्रेत हमेशा साथ में रहते हैं जी। तो क्या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सावन मास में भी भगवान शिव जी के साथ चलती हैं? बिल्कुल, अगर शंकर का आपने आवाहन किया है तो उनके गण तो साथ में आएंगे ही। जिस प्रकार से आप देखते हैं भगवान का चित्र भी जब आप दर्शन करेंगे तो नंदी, सर्प, सिंह, मूस और वाराह, ये सब जो है वो गण है भगवान के, परिवार के समान उनके साथ में रहते हैं। तो जैसा कि आपने प्रश्न किया कि भूत प्रेत उनके गण जो है वो भगवान शंकर के साथ में कुछ विशेष दृष्टि इस मास में डालते हैं, तो हाँ बिल्कुल डालते हैं। जब विष्णु भगवान योग निद्रा को प्राप्त करते हैं उसके बाद सदगुरु भगवान जो है वो 4 दिन के लिए सृष्टि का कारभार अपने ऊपर लेते हैं। फिर भगवान शंकर अपने गणों के साथ में इस सृष्टि का संचालन करते हैं। तो जो भी मनुष्य अतृप्त जीवात्मा या शुद्ध जीवात्माएं हैं, मनुष्य अगर शंकर भगवान का आवाहन करता है तो वो जीवात्मा ही उनके लिए कार्य करती है। भगवान शंकर हर जगह स्वयं प्रकट नहीं होते, उनके गण ही उनके लिए कार्य करते हैं। तो ये जो जीवात्माएं हैं ये भगवान शंकर की शरण में जाती हैं और वहां से मनुष्यों का उद्धार करती है। ये तो वही वाली बात हो गई कि राजा अपनी नगरी में बैठे हुए हैं और वहां से सबके ऊपर दृष्टि रखे हुए हैं और उनके सेवक आकर के सारे कार्यभार संभाल लेते हैं। ये वही वाली बात हो गई बिल्कुल। और इस बात के ऊपर जी तो हमारे दर्शकों को कुछ और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में पंडित कार्तिकेय तिवारी जी, जिन्होंने हमको बताया श्रावण मास का महत्व और श्रावण मास की जानकारी दी है। इसी के साथ बने रहे थिंकिस्तान टुडे नेटवर्क पे। आपकी सोच हमारी आवाज। देश और विदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें थिंकिस्तान टुडे नेटवर्क्स को। बेल आइकन दबाना ना भूलें।